हेलो नमस्कार। मैं अनुपम बिसु वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। लीनियर अलजेब्रा देख रहे थे अपन, उसमें कुछ क्वेश्चंस अपने देखे थे, असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चंस अपन देख रहे थे। फर्स्ट ग्रेड के जो क्वेश्चंस थे वो अपन पहले कर चुके हैं और एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूं कि लीनियर अलजेब्रा टॉपिक जो है वो अपने केवल और केवल फर्स्ट ग्रेड में है, सेकंड ग्रेड में ये टॉपिक नहीं आता है। तो फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चंस अपने पास काफी कम थे क्योंकि पहले एक ही क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इतने ही आया करते थे। पिछले साल जो एग्जाम हुआ है, जो इसका पिछला पेपर हुआ है, उसी में क्या हुआ है कि पैटर्न चेंज किया है। लीनियर अलजेब्रा से पिछली बार 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हो सकता है इस बार भी वही पैटर्न अपनाया जाए, 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएं। तो देखते हैं, इसके असिस्टेंट प्रोफेसर में काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, वही देख लेते हैं। उससे अपने को अंदाजा लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे उनको डील करना होता है। अब देखो, अपने पास एक वेक्टर दिया हुआ है v इक्वल टू 1k और 5। ये एलिमेंट है स्पेस v इक्वल टू v3r का। तो k की वैल्यू पूछिए, विच वैल्यू ऑफ k द वेक्टर v इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स v1 एंड v2। इन दोनों का क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो देखो इनको कैसे करें, इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं इसको। तो क्या करेंगे, कैसे लिखते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में? v इक्वल टू अल्फा v1 प्लस बीटा v2 ऐसे लिखते हैं। यानी कि क्या हो गया, v क्या देगा अपने को? 1k और 5। 1k 5 दे रखे हैं, किसके बराबर होगा? अल्फा v1 की वैल्यू क्या है? 1 माइनस 3 और 2 प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू v2 की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस 1 1। तो किसके बराबर आ गया? 1k 5 इक्वल टू, इसको अंदर गुणा करेंगे तो अल्फा प्लस 2 बीटा कोमा माइनस 3 अल्फा माइनस बीटा। अल्फा को इससे गुणा करेंगे 2 बीटा 2 अल्फा, और बीटा को इससे करेंगे तो प्लस बीटा। ऐसे आ गए। अब देखो 1k 5 इसके बराबर है, तो यहां से क्या आ गया, इससे मैं क्या लिख सकता हूं? अल्फा प्लस 2 बीटा किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा प्लस 2 बीटा। देखो अल्फा प्लस 2 बीटा किसके बराबर आ जाएगा? 1k। ऐसे ही माइनस 3 माइनस बीटा किसके बराबर आ जाएगा? देखो माइनस 3 माइनस बीटा किसके बराबर है? k के। तो इक्वल टू आ गया k। फिर 2 अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? 5k। 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर 5। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों से पहले अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लूंगा, फिर वो इस सेकंड वाले में पुट करके अपने k का मान निकाल लेंगे। 2 माइनस 1 1 था और 1 माइनस 3 2 था। ठीक है। अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 1। अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है, और 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है? 5। 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 है। तो क्या करूं, पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं। 2 अल्फा प्लस 4 बीटा इक्वल टू 2। दूसरी है 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5। ये माइनस ये क्या हो जाएगा? माइनस। 2 अल्फा से 2 अल्फा कैंसिल, 4 बीटा से माइनस बीटा, 3 बीटा इक्वल टू माइनस 3। तो बीटा इक्वल टू क्या आ गया? माइनस 1। बीटा इक्वल टू माइनस 1 आया तो अल्फा इक्वल टू 1 निकाल सकते हैं। बीटा की वैल्यू माइनस इसमें रखेंगे, माइनस 2 उधर जाएगा प्लस 2। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 3। क्योंकि k बराबर कितना दिया हुआ अपने को? k बराबर क्या है? माइनस 3 अल्फा माइनस बीटा, माइनस 3 अल्फा माइनस बीटा। तो यहां मान रख दो, बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू 3 है, तो ये कितना आ गया? माइनस 9 माइनस ऑफ माइनस 1, कितना बच गया? माइनस का 8। तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा? k की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 8। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना था, 2 इक्वेशन को हल करके अल्फा बीटा के मान निकालने और तीसरी में रख देने, जहां से अपने को क्या मिल जाएगा? k का मान। आगे वाले क्वेश्चन में देखो, आइगेन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स आर, इसकी आइगेन वैल्यू पूछी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है तो उसमें सबसे पहले अपने को क्या देखना है? मैट्रिक्स का ट्रेस देखना है। ट्रेस ऑफ ए, मान लेते हैं ये क्या है? ए मैट्रिक्स है। तो ट्रेस क्या होगा इसका? -1 प्लस 2 माइनस 6 किसके बराबर आ जाएगा? माइनस के 5। अब जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से जितनी आइगेन वैल्यूज दे रखी हैं सबका योग करके देख लो, -5 किसके बराबर आता है? ये -1 1 5 -5। एक ही ऑप्शन है जो अपने को इसमें मैच कर रहा है, -5। अगर ऐसा नहीं होता, दो ऑप्शन में -5 आ जाता, तो फिर क्या करते अपन? सारणिक का मान निकाल के देखते। सारणिक का मान किसके बराबर होता है? सारणिक ऑफ ए किसके बराबर हो जाता है? λ1 इंटू λ2 इंटू λ3। तीनों आइगेन वैल्यूज के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आ जाता, तो फिर उनसे ऑप्शन चेक कर लेते। ज्यादातर क्वेश्चन आइगेन वैल्यूज पूछते हैं, वो अपने पास इन्हीं दो कंडीशन से सोल्व हो जाएंगे।
तो इन दो कंडीशन को याद रखें। ट्रेस ऑफ ए किसके बराबर होता है, डायगोनल के सारे एलिमेंट के बराबर किसके होता है, वो इक्वल टू λ1 प्लस λ2 प्लस λ3, सारी आइगन वैल्यूज के योग के बराबर होता है। सारणी किसके बराबर होता है, सारी आइगन वैल्यूज के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आता है। तो ये दोनों अवश्य चेक कर ले, यहीं से अपने पास क्या हो जाएगा, सामान्यतः क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर देखो अपने पास दिया हुआ है ए बी बिलोंग्स टू क्या है, आर स्क्वायर, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, ए बी किस पे मैप करता है, 2a माइनस 3b और a प्लस b पे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में। आधार दिया हुआ है b 1001 से, और जो v डैश है आर स्क्वायर, दूसरा आर स्क्वायर है, v डैश पे मैप करता है, उसका है 2,3 1,2 से संबंधित t का व्यू इनमें से कौन सा होगा, ये पूछा हुआ है। तो देखो इसमें क्या कर लेते हैं अपन, इसको थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं। अब अपन इसको सोल्व करते हैं। देखो टी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टी ए कोमा बी किसके बराबर है, 2a माइनस 3b कोमा a प्लस बी के बराबर है। पहली बेसिस तो क्या दे रखी है, 1 कोमा b बराबर है क्या, 1,0 और 0,1 ये दिया हुआ है। और साथ में दूसरी जो दे रखी है अपने पास b डैश, वो क्या दे रखी है, 2,3 है और 1,2 है, ये है। तो पहले मैट्रिक्स जो दे रखी है, पहले जो आधार दिया हुआ है b बेसिस दी हुई है, उसके क्या करेंगे, एलिमेंट्स की इमेज निकालेंगे। तो t 1,0 किसके बराबर आ जाएगी, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 0,1 प्लस 0 किसके बराबर आ गई, 2,1 के। t 0,1 निकालेंगे किसके बराबर आएगी, 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 1,0 प्लस 1 किसके बराबर आ गई, माइनस 3,1। अब क्या करेंगे, इन दोनों को b डैश के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लेंगे अपन। ये जो दोनों आए हैं अपने पास, इनको क्या करेंगे, b डैश के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। तो देखो पहला लिखते हैं 2,1 को अल्फा 2,3 प्लस बीटा 1,2 के रूप में। तो ये क्या आ जाएगा, 2 अल्फा प्लस बीटा कोमा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये आ गया। तो यहां से क्या निकल गया, 2 अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया, 2 के, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा किसके बराबर आ गया, 1 के। इसी को आगे सॉल्व करते हैं। देखो पहले को 2 से गुना, 4 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4, ये ऐसा कैसा लिख लेते हैं, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 1। इसको घटा दें, ये कैंसिल, क्या बच गया, अल्फा इक्वल टू 3। अल्फा इक्वल टू 3 है तो बीटा का मान कितना आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू 3 इसमें रख दें, 3 दूनी 6, उधर जाएगा माइनस का 6, बीटा का मान आ गया -4। तो ये 3,4। तो पहला कॉलम तो क्या मिल जाएगा, 3,-4। दूसरा कॉलम अपने को और निकालना है, वो निकालेंगे किसके, -3,1 जो है, -3,1 जो है, इसको बाकी दोनों के क्या करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लेंगे। कौन कौन से हैं, 2,3 और 1,2, 2,3 और 1,2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। ऐसे ही a और b के मान भी यहां से निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, उसको आगे सोल्व करेंगे। -3,1 क्या आ जाएगा, 2a प्लस b, 3a प्लस 2b। तो यहां से क्या आ गया, 2a प्लस b इक्वल टू -3, 3a प्लस 2b इक्वल टू क्या आ गया, 1। पहले को 2 से गुणा कर दें तो 4a प्लस 2b इक्वल टू -6, 3a प्लस 2b इक्वल टू 1 आ गया। माइनस 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 ये कैंसिल, a बराबर -7 आ गया। a बराबर -7 यहाँ रखेंगे, माइनस के 14 उधर जाएंगे, प्लस के 14, b बराबर 11, ये आ गया। दूसरा क्या आ गया, -7 और 11। पहला क्या आया हुआ अपने पास, 3 और -4, 3 और -4, ये आ गया। 3 -4 -7 और 11।
ये अपने पास किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं करेगा क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, डिलीटेड क्वेश्चन है, डिलीटेड क्वेश्चन है, अपने पास कोई भी ऑप्शन से मैच नहीं कर पाएगा। देख लो, चाहे 3 - 4 - 7 11, 3 - 4 कहीं नहीं आ रहा, -7 कहीं नहीं आ रहा, 11 जरूर अपने पास मिल रहा है, तो ये एक डिलीटेड क्वेश्चन था जो अपने पास डिलीट किया गया था। देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन करने हो क्या करेंगे, पहले जो दे रखी हो बेसिस उसकी इमेज निकालेंगे, उसको दूसरी बेसिस जो दे रखी होगी उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखेंगे, उन्हीं लीनियर कॉम्बिनेशन को कॉलम वाइज लिख देंगे। कैसे कॉलम वाइज लिखेंगे, वही क्या मिल जाएगी अपने पास, मैट्रिक्स बी मिल जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास जो दिया हुआ है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास है v और v डैश क्रम से क्या है, v और v डैश क्रम से m और n विमाओं की दो सदिश समष्टियां हैं। t v से v डैश पे क्या दे रखा है, एक रैखिक रूपांतरण दे रखा है, कितनी कोटि का, r कोटि का है। तो निम्न में से कौन सा सत्य है। देखो ऐसा है तो उसमें क्या करें, जो अपने पास r होती है ना, r जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कोटि वो क्या होती है, दोनों की जो अपने पास सदिश दे रखी है उनकी विमाओं की, जो दोनों सदिश दे रखे होते हैं उनकी विमाओं से क्या होती है, लेस देन इक्वल टू होती है विमा v कोमा v डैश के। यानी कि कोटि कितनी दे रखी है, r, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v कोमा डायमेंशन ऑफ v डैश, दोनों से क्या हो जाएगी, कम, यानी कि r लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m कोमा n आ जाएगा अपने पास। तो ऑप्शन हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर सेकंड, r लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m कोमा n आ जाता है। या फिर इसको क्या कर ले, इसी को देखो किस रूप में भी लिख सकते हैं अपन, इसी को क्या किस रूप में लिख सकते हैं, t क्या है v से v डैश में है, इसकी कोटि v की कितनी है m और इसकी क्या है n, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनेगी a, उसकी कोटि क्या होगी n क्रॉस m। मैंने बताया था उल्टा लिखा जाता है, ये पहले और ये बाद में, n क्रॉस m हो गई। किसी मैट्रिक्स की रैंक कितनी होती है, रैंक होती है वो क्या होती है, मिनिमम लेस देन इक्वल टू होती है मिनिमम इन दोनों से, m कोमा n से, तो वही क्या हो जाएगी अपने पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक भी होती है, जो उसके कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स की रैंक आती है वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक भी होती है। तो इस मैट्रिक्स की रैंक आ रही है m कोमा n से, दोनों के मिनिमम से कम या बराबर होगी, तो वही अपने पास क्या हो जाएगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की भी रैंक हो जाएगी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है v से v डैश में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है और t क्या दे रखा है, मोनोमॉर्फिज्म या फिर एक की समाकारिता होगी यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, या फिर यदि और केवल यदि क्या हो। देखो एक की समाकारिता या मोनोमॉर्फिज्म कब होती है, जब उसके कर्नल में, कर्नल ऑफ टी बराबर क्या हो, केवल v का केवल क्या हो, आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान हो। क्या होना चाहिए, केवल ई विद्यमान होना चाहिए, या फिर जिसको जीरो से भी डिनोट कर देते हैं वो विद्यमान होना चाहिए। देखो अपने पास जीरो तो दिया हुआ है लेकिन इसको सेट रूप में नहीं दिया हुआ, इसलिए ये क्वेश्चन क्या किया गया था, डिलीट किया गया था। ये क्वेश्चन क्या है, डिलीटेड क्वेश्चन है। इसमें वैसे तो ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाता अगर इसी को इस रूप में सेट रूप में लिख देते। तो मोनोमॉर्फिज्म एक की समाकारिता क्या होती है, जिसके कर्नल में केवल क्या हो, v का, यानी कि जो पहले दे रखा हो उसका केवल क्या हो, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, और इसमें कर्नल में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो किस पे मैप होते हैं, ई डैश पे। ई डैश क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वी डैश का। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, चाहे ई है वो तो ई डैश पे जाता ही जाता है, ये तो फिक्स है, ई तो ई डैश पे जाएगा ही जाएगा। इसके अलावा अगर कर्नल में कोई भी आ रहा है, ए बी सी डी कोई भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो सारे के सारे भी किस पे जाएंगे, ई डैश पे ही मैप होंगे। कर्नल की डेफिनेशन ये होती है कि v के वो एलिमेंट्स जो v डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट पर मैप होते हैं वो किस में जाते हैं, कर्नल में। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, v एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस दे रखा है ओवर फील्ड f, s एंड t क्या है, इसके टू सब स्पेस हैं, देन डायमेंशन ऑफ s प्लस t क्या होगी। ये देखो s प्लस t की डायमेंशन, ये सीधा याद रखने का फॉर्मूला है, डायमेंशन ऑफ s प्लस टी किसके बराबर होती है। पहले तो दोनों की डायमेंशन अलग अलग लिख लेंगे, डायमेंशन ऑफ s
प्लस डायमेंशन ऑफ टी। फिर क्या करेंगे, दोनों के इंटरसेक्शन की डायमेंशन घटा देंगे, डायमेंशन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ एस प्लस टी, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें किसके बराबर होती है, डायमेंशन ऑफ एस प्लस टी बराबर डायमेंशन ऑफ एस प्लस डायमेंशन ऑफ टी माइनस डायमेंशन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी के बराबर आएगी। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनमें से देखते हैं। देखो कौन सा सत्य नहीं है ये पूछा हुआ है। एक सदिश समष्टि V में शून्य सदिश रखने वाले सदिशों की कोई भी सूची सदैव रैखिक परतंत्र होती है। सही बात है। कोई भी सेट दे रखा है, उसमें अगर जीरो वेक्टर शामिल हो जाता है तो वो हमेशा क्या हो जाता है, एलडी हो जाता है, लीनियर डिपेंडेंट हो जाता है। कौन सा, जिसमें जीरो वेक्टर शामिल हो जाए। जीरो वेक्टर को शामिल करने वाला हमेशा क्या होता है, एलडी होता है, याद रखें। यानी क्या लिख सकते हैं, देखो ए सेट कंटेन्स जीरो वेक्टर, तो क्या होगा, हमेशा लीनियर डिपेंडेंट होगा, एलडी होगा, ये याद रखें। ए सेट कंटेन्स जीरो वेक्टर क्या होगा, एलडी होगा। दूसरा क्या दिया हुआ है, ए वॉइड सेट इज ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ठीक है, ये ट्रू होता है। खाली रिक्त समुच्चय क्या होता है, एक हमेशा क्या होगा, एलआई सेट होगा। तीसरा दिया हुआ है, एनी सुपर सेट ऑफ ए एलआई सेट लीनियर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ ए वेक्टर्स इन ए वेक्टर स्पेस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। नहीं, देखो एलआई कोई सेट दे रखा है, एलआई सेट है, उसका एक तो लेते हैं सबसेट, हमेशा क्या होगा, एलआई होगा। इसी का क्या ले लेते हैं, सुपर सेट, नॉट ऑलवेज एलआई। नॉट ऑलवेज एलआई, एलआई हो भी सकता है और नहीं भी। सुपर सेट के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, एलआई हो भी सकता है और एलआई ना भी हो। सबसेट हमेशा क्या होगा, एलआई होगा। तो देखो रिक्त समुच्चय होता है, वो भी एक प्रत्येक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, तो वो भी क्या होगा, एलआई सेट ही माना जाता है। तो क्या हो जाएगा, वॉइड सेट क्या हो जाएगा, एलआई। सुपर सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का क्या होगा, एलआई होगा। ये क्या होगा, गलत, तो यही क्या अपना आंसर हो जाएगा। फोर्थ में क्या दिया हुआ है, ए सेट कंटेनिंग ए सिंगल नॉन जीरो वेक्टर इज ऑलवेज एलआई। ये बात भी क्या है, सत्य है। कैसे, कोई भी सेट है, एस बराबर कोई भी सेट दे रखा है जिसमें क्या है, ए, और ए नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो कंटेन नहीं कर रहा है, केवल एक एलिमेंट है, तो वो एलडी होगा किसके, कोई दूसरा एलिमेंट दिया हो तभी तो लीनियर डिपेंडेंस अपन क्या कर पाएंगे, डिफाइन कर पाएंगे। यहां दूसरा एलिमेंट ही नहीं दिया, केवल एक एलिमेंट दे रखा है अपने पास ए, तो क्या होगा, वो हमेशा एलआई ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा, एलआई, जीरो वेक्टर के बराबर नहीं है। ये कंडीशन अपने को उसने लिख के दे रखी है, तो ये क्या रहेगा, सिंगलटन सेट हमेशा नॉन जीरो वेक्टर के साथ हमेशा क्या होता है, एलआई ही होता है। इस वीडियो को भी यहीं समाप्त करते हैं। क्वेश्चंस और भी बचे हुए हैं जो अपन क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अपने पास काफी क्वेश्चंस हो चुके हैं, और भी अपने को क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हुई है उसमें आए हुए आज तक के लगभग सारे क्वेश्चन अपन ने कवर करने की कोशिश किया जो अपने सिलेबस से रिलेटेड हैं। तो ये अगर इतने क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर आपके लिए मोर देन इनफ होंगे। तो करते हैं बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।